brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की, जहां के छात्र सड़कों पर हैं। ये छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्कॉलरशिप में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। पहले नियम था कि पीजी और पीएचडी में 75% अंक लाने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब नियम में बदलाव किया गया है कि सभी 75% अंक लाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, बल्कि अब से सिर्फ 25% छात्रों को दी जाएगी। छात्र इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कॉलरशिप को लेकर पहले वाला नियम ही लागू रहने देना चाहिए। छात्रों की मांग है कि 75% अंक लाने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसी को लेकर विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी बीच मंगलवार देर सांझ छात्रों ने स्कॉलरशिप की मांग के लिए नारे लगाते हुए वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश की, तो वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो वहीं सुरक्षा कर्मचारियों और स्टूडेंट्स के बीच गहमागहमी होने से मामला और ज्यादा गर्मा गया। छात्रों का आरोप है कि स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर वो विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से मिलने जा रहे थे और तभी सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले उन्हें रोका और फिर उनके साथ मारपीट की। उसी दौरान लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। इसको लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने मांग की है कि 7 आरोपी सुरक्षा गार्डों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उन पर विभागीय एक्शन हो। सुरक्षा कर्मचारियों और छात्रों के बीच हुए बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको सुनाते इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने क्या कुछ बताया। मांग हमारी सिंपल सी थी एक कि हमारा स्टाइपेंड घटा दिया गया था। यहाँ पे सभी गरीब किसान बेरोजगार के बच्चे आते हैं पढ़ने। कोई ऐसा ये नहीं है कि हाई फाई फैमिली से है, तो उन्हें उनका जो है खर्चा स्टाइपेंड के सारे चलता है, फीस का या उनका रहने सहने का, वो घटा दी गई है। उस चक्कर में हमने ज्ञापन सौंपा था हमारे वाइस चांसलर साहब को कि हमारी स्टाइपेंड जैसी थी वैसी की जाए, क्योंकि फीस तो ये बढ़ा रहे हैं और स्टाइपेंड घटा रहे हैं। या तो स्टाइपेंड भी बढ़ाओ फीस के प्रोपोर्शन में, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि कुछ समय 10 दिन, हम लगभग 19 दिन से वेट कर रहे थे। इन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि कुछ दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। तो आज सुबह फिर से छात्र एकत्रित हुए। 7 छात्र इन्होंने बुलाए थे कि भाई हम कमेटी बैठाएंगे, मीटिंग बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। 7 छात्र गए, इन्होंने उनसे हाथापाई करी, उनको धक्के मारे गए, बाद में पिटाई भी करी गई। हमारे पास उसकी वीडियो भी है। उसको देख के सब छात्र पहले तो 4 नंबर गेट है जो हमारी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, ताकि आम जन को पता चले कि छात्र किस समस्या से जूझ रहे हैं। उसके बाद हमने सलाह बनाई कि हम यहाँ पे, जहाँ पे हमारे वाइस चांसलर साहब का घर है, उसके पास जाके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे, हम वहाँ रुके हुए थे, हम शांति से बैठे थे। तो हमारी कुछ मांगे थी, उसमें से एक मांग स्टाइपेंड के अलावा ये भी हो गई थी कि भाई जिन गार्ड्स ने मारपीट करी उनको बर्खास्त किया जाए, जो कि गलत नहीं थी हमारी। तो उस पर जैसे ही हमारे वाइस चांसलर साहब आए, इन्होंने थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ाई, छात्रों से बदतमीजी करी और हमारे प्रोफेसर्स ने खुद छात्रों पे लाठीचार्ज किया। 2 बच्चों के जिसमें सर फट गए, एक के हाथ पे चोट लगी हुई है। वाइस चांसलर की गाड़ी, बच्चे खड़े हुए थे, कोई ये नहीं है कि वो रोकें, बच्चों से बात करें कि भाई क्या बात है, क्या परेशानी है। बिना देखे वो गाड़ी भगा ले गए। किसी बच्चे के चोट लग जाती, कोई उन्हें मतलब नहीं था, वो डायरेक्ट बच्चों के ऊपर से गाड़ी ले जाने को तैयार थे। उस चक्कर में हम यहाँ शांतिपूर्वक आके बैठे हैं कि हमारी बातें सुनी जाए। तो अब जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होती, स्टूडेंट क्या करने जा रहे हैं? स्टूडेंट शांतिपूर्वक धरना ही कर सकते हैं और आज स्टूडेंट्स के हक में कुछ नहीं है, सिर्फ शांतिपूर्वक धरना है। और उससे भी हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि और पीछे जाके बैठो, और पीछे जाके बैठो। हम शांतिपूर्वक तो कहीं भी बैठ सकते हैं, ये तो हमारा हक है, हमारे हक के लिए तो बैठ सकते हैं। वो कितनी थी स्कॉलरशिप, जो कितनी स्कॉलरशिप थी? पहले लगभग 70% छात्रों को मिलती थी, जो कि पीएचडी के लिए थी 10,000 और एमएससी के लिए थी 6,000। वो 70% छात्रों से घटा के सिर्फ 25% छात्रों के लिए कर दी गई है। और उसका भी
25% के लिए भी क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है कि अगर उनके नंबर पहले था 70%, अब उसको बढ़ा दिया गया है। उससे ज़्यादा आएंगे तो ही वो 10,000 है, नहीं तो वो 10 भी नहीं है, 5,000 है। और MSc के लिए 6 की बजाय 3,000 है। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या धरना? मांगे पूरी नहीं होती तो धरना जारी रहेगा। क्या जी? कितने छात्रों के चोटें आई है? 2 छात्रों का सर फटा, एक की आंख पे लगी है, आंख मामूली सी बच्ची है या पता नहीं, वो अभी हॉस्पिटल में है, पता चलेगा, हम भी उसी इंतजार में हैं। एक के पैर में लगी हुई है और एक के हाथ पे लगी हुई है, 2 का सर फटा हुआ है। शोधार्थी और विद्यार्थी है यहाँ पर और वाटर कैनन को बुलाया गया है, तो क्या उग्र इतना हो गया था आपका आंदोलन की इतना कुछ करना पड़ा? पुलिस प्रशासन की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। उगर तो हमने अब तक कुछ किया नहीं, ना हमने वापस कोई लाठीचार्ज किया गार्ड्स पर जो जब हमारा सर फोड़ा गया, क्योंकि उसमें हमारे प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। तो उगर तो कुछ नहीं है कि भाई इतनी फोर्स बुलानी पड़े, आतंकवादी तो हम है नहीं, छात्र ही हैं। 7:15 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे। 4 नंबर गेट से हम जब यहाँ पे आए तब सब शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे। हमने यहाँ पे देखा कि गार्ड हैं, CSO साहब हैं, ये सब यहाँ पे थे। यहाँ पर रजिस्ट्रार साहब भी आए, इनसे बात हुई हमारी। और इस बीच में हमने ये नोटिस किया कि जितने भी गार्ड थे, एक भी गार्ड के नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। इनका शुरुआत से यही था, जैसे ही बच्चे इतर बितर होंगे ये कुछ एक्शन लेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब जो हमारे बच्चे हैं वो पहले, जिनके सीरियस चोट लगी वो पहले ही हॉस्पिटल में है, और जो अब बाकी बच्चे हैं इनको पुलिस लेके गई है, वह इनके MLR कटवाई जाएगी। और जी बहुत निंदनीय काम किया है जी उन्होंने। लगभग कितने स्टूडेंट घायल हुए हैं? जी 3 बच्चे तो बहुत ज़्यादा सीरियसली चोटिल हुए हैं, और 8-10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको चोट लगी हुई है काफ़ी। तो जी इस टाइम पे तो जी तो आप लोग परेशान क्या है मांग करते हैं प्रशासन से? जी। प्रशासन से तो हमारी यही मांग है, जो CSO है, रजिस्ट्रार है, जिनके बोलने पे ये सब काम हुआ है, उन सब को हटाया जाए। हमारी तो ये मांग है जी। बताएं जी, आपके भी चोट लगी है, इसमें क्या मांग की है आपने? मांग सिर्फ इतनी है, जो भी व्यक्ति दोषी था, लाठी जिसने भी चलाई है, हमारे पास वीडियो के सबूत हैं, वो जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी हो, ठीक है। और या फिर उसे जो भी अपनी पोजीशन पे है, वो कोई भी अगर भी नौकरी कर रहा है, उस नौकरी से यूनिवर्सिटी के अंदर उसे टर्मिनेट किया जाए। और कोई खास मांग नहीं है हमारी। जो पहले की मांग थी स्कॉलरशिप की, वो तो है ही है। छात्रों द्वारा पुलिस को शिकायत की गई है? अभी उस वक्त बात का मेरे को अभी अंदाजा नहीं है। आपको बता दें कि प्रशासन से फैसला रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसे लेकर छात्र प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। अधिकारियों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए 7 सदस्यों वाली एक कमेटी गठित की। छात्रों का आरोप है कि इस कमेटी में प्रशासन की ओर से 4 अधिकारी बिठाए गए, जबकि छात्रों की ओर से सिर्फ 2 लोगों को इसमें जगह मिली है। छात्रों ने बताया कि कमेटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, तो मंगलवार यानी 10 जून को वे अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले उन्हें अधिकारियों से मिलने से रोका, फिर विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। अब यह मामला सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन देखना होगा सियासी गलियारों में क्या नेता भी इस मामले पर अपना कुछ रुख इख्तियार करते हैं। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से इस फैसले में क्या तब्दीली लाई जाती है। हालांकि छात्रों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। हरियाणा तक के लिए हिसार से संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।